हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो 4 टॉपिक करा दिए, ठीक है, 4 टॉपिक करा दिए हैं, वो भी साइंस से थे। जितने भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। 4 टॉपिक करा दिए। 4 टॉपिकों को कम से कम मैंने 352 क्वेश्चन करा दिए 4 टॉपिकों को। जो 5वां टॉपिक है, ये वाला कौन सा है, हीट थर्मो टेम्परेचर्स एंड थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। इससे ये वाला टॉपिक है 5वां। तो इससे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे वो कराने वाला हूँ, ठीक है। एसएससी MTS CHSL के लिए वो 10+2 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उन्हीं के लिए भी साइंस की जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को क्वेश्चन चल रहे हैं वही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला 373वां क्वेश्चन। तो 373वां क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मोटर कार में जो शीतलन यह तंत्र जो होता है, मतलब जो इसे रेडिएटर बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए, संवहन पर, चालन पर, विकिरण पर, या चालन एवं विकिरण दोनों पर। तो किस पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बता दूं मैं आपके लिए, जो केवल संवहन जो होता है वो इस पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 374वां। क्वेश्चन 374वां बोलता है कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना इन्वॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना परियोजना का वाक्य प्रायोजन किया था। किसने किया था इसका वाक्य को प्रायोजन? तो किसने किया था बता दूं मैं आपके लिए, जो गुरुत्वीय तरंगों का संचूषण करना, गुरुत्वीय तरंगों का जो संचूषण करना होता है वो इसी के द्वारा मतलब प्रायोजन किया गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 375 पर। ये 75वां क्वेश्चन कहता है कि टेलीविजन दर्शक डिस्क एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों? जो एंटीना जो होता है, जो बरसात में जो उपग्रह जो होते हैं वो सिग्नल प्राप्त नहीं करती हैं, वो किसकी वजह से होता है? ये सब एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, या वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो क्या राइट ऑप्शन होगा इसका, बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले बता दूँ तो कूट भाषा में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल सेकंड और थर्ड, एंटीना छोटे होने का कारण कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंटीना छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें हमारे साथ, ठीक है। केवल जो वर्षा की बूंदें जो रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ठीक है, वो वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, जो मूल दिशा होती है उसको विचलित करती हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सही है वो, ठीक है, जो ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है 376वां। क्वेश्चन 376वां कहता है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, जो मनुष्य में जो त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है वो क्या कहलाती है? बताइए। तो सौर ऊर्जा में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की जो विकिरण एनर्जी होती है वो क्या होती है? तो कौन सी होती है? वो होती है पराबैंगनी विकिरण। कौन सी होती है? पराबैंगनी विकिरण होती है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 377 पर। कौन सा कहता है कि मैले कपड़ा, जो गंदे कपड़े होते हैं, कपड़ों की साबुन और अपमार्जकों से सफाई एक प्रकार के अणुओं के, जिन्हें पृष्ठ संक्रियता कहते हैं, ठीक है। जो गंदे कपड़े होते हैं, साबुन और अपार्टमेंट सफाई, मतलब जो भी करते हैं सफाई वगैरह का कारण होती है, जो साबुन और अपमार्जकों में विद्यमान होते हैं। पृष्ठ संक्रियतक अणु मैले को किस प्रकार हटाते हैं? जो गंदगी जो लगी होती है उसको किस प्रकार से हटाते हैं? बताइए जल्दी से। तो मैं समझा दूँ आपके लिए, जो हमारे वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं, ठीक है, पुंज बना लेते हैं और मैले पुंजों के क्रोड़ में ले जाते हैं। जो क्रोड़ जो होते हैं, जो गंदी जो जगह होती है वहाँ पर ले जाते हैं और उनको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 378। क्वेश्चन कहता है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर तापमान एक होता है, तो कौन सा होता है? माइनस के 40 डिग्री 40 पर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान होता है वो सेम रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 379, जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होता है? जल की जो डेंसिटी होती है वो किस ताप पर अधिकतम होती है? तो बताइए आपके लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, यह ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 380 पर। 380 क्वेश्चन कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटेगा और फिर तब बढ़ेगा। सबसे पहले बता दूँ मैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो जो तापमान है वो घटता है। ठीक है, का आयतन जो वॉल्यूम होता है वो घटता है, और उसके बाद फिर 5 डिग्री सेल्सियस से आगे को मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलते हैं आगे। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमारे लिए, कौन सा कथन सत्य होगा इसमें से। तो देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप होता था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान रहती है, ये ऑप्शन सही है। या बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये सही है। ये तीसरा रहेगा, वातानुकूलन में कक्ष वायु में बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कासन होता है, या द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, क्या ये सही है? तो ये सत्य कथनों पर विचार करना हमारे लिए, तो कौन सा कथन सत्य होगा इसमें से। देखो, मैं बता दूँ आपके लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप जो स्टेट होती है हमारी, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी में ऊष्मा की मात्रा समान नहीं रहती है। ठीक है, जो भाप की जो टेम्परेचर, भाप की जो हीट है वो मतलब बहुत हाई होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत ही हैवी होती है। ठीक है, और पानी की इतनी हैवी नहीं होती है। और बर्फ संग गुप्त ऊष्मा और जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा ये बराबर नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और 2 तो गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते आगे, देख लें तीसरा वाला। ठीक है, तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 382 क्वेश्चन। 382 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनको ठंडा करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। तो हम प्रयोग करते हैं उसका रेडिएटर का, किसका? रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाहनों को ठंडा कर रखने के लिए। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी से पक जाता है, क्यों पक जाता है बताइए? तो क्यों पक जाता है? तो बताइए, जो वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है, या कुकर में गर्मी बाहर नहीं निकलती है, या अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्या होगा? जो अधिक प्रेशर के कारण, मतलब हाई प्रेशर के कारण जो पानी का जो क्वथनांक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 384 पर। 384 में कहता है कितने डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान, जी तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन, हाँ ये देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों का ताप प्रेक्षक समान होता है, जबकि तापमान का मान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, छोड़ो यार, यहाँ पर भी रिपीट हो गया क्वेश्चन यार, कितनी बार रिपीट होगा। ये देखो जी, कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? किस तापमान पर? ये कह रहा है फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है, ये पूछा है। तो कितने पर? 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 388 पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया यार। तो ये अधिक दाब पर पानी का तापमान उबलने पर करता है, नहीं, अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा? तो बताइए आपके लिए। तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, जो अधिक प्रेशर लगेगा, अधिक टेम्परेचर होगा तो पानी उबलने लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे 389। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकने का समय घट जाता है। जो प्रेशर कुकर में जो खाना होता है पकाने का समय घट जाता है, क्यों?
क्वथनांक में उन्नयन कोण के कारण, जो क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें उन्नयन कोण के कारण ये सब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सारा कुछ अलग दे रखा है, सारा कुछ अलग दे रखा है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, ये भी क्वेश्चन यहीं से मिला है। तो क्या हुआ, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, जो बढ़ा हुआ जो प्रेशर है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितनी कितनी बार मतलब वो दे दिया, मतलब घुमा घुमा कितनी बार क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, देखो यही क्वेश्चन में। तो चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं होता, अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी, जो अधिक प्रेशर पर उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 392, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट दे दिया। ठीक है, प्रेशर कुकर में भोजन समय कम में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि बता दो कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जल के क्वथनांक बढ़ने के। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो क्या कहलाता है? तापमान को स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तापमान को स्थिर रखना होता है। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर होता है उसमें खाना पदार्थ जो भी होता है उस ताज़ा रखने के कर हेतु में सुरक्षित तापमान कौन सा होता है? वो 4 डबल बॉन्ड मतलब कार्बन के 4 परमाणु आइटम होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 395 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़ों सबसे जल्दी सूख जाएंगे? किसमें से गीले कपड़े जो होते हैं सबसे जल्दी सूख जाएंगे? अब बता दो मैं, तो 20% उसकी आर्द्रता होनी चाहिए। 20% आर्द्रता होगी तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तो वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 396 क्वेश्चन दे रखा है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, तो सीले जो बिस्कुट होते हैं फ्रिज के अंदर थोड़ी देर रख दिया जाए तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? अब इसका कारण क्या है? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। कौन सा? और 2 ऑप्शन और दे रखे हैं कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिसके अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कैसे? तो फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है, ठीक है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है, इसीलिए तो उसकी अतिरिक्त जो नमी होती है वो अवशोषित होती है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन 397, ये मुझे दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो जाती है, अच्छा, तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, दोनों बताने हमें आपके लिए। तो देखो क्या होगा, अब बात करूँ ए और दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब कैसे आर है ये बता दूँ आपके लिए। तो ये कह रहा है बर्फ एक दुर्बल चालक तो होता है, ये सही बात है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो जाए तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ये इसी की व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी। चलो चलते हैं आगे। 398 क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ है, कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है क्या है, प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, जो प्रकाश जो होता है उसको पूरी तरह परावर्तित करता है, ये वाला। आगे क्वेश्चन दे रखा है 399 क्वेश्चन कहता है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होते हैं। जो गर्मियाँ होती हैं उसमें सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बता दूँ आपके लिए, जो हमारा वे अपने
ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, मतलब इधर उधर फैला देते हैं कपड़े, ठीक है, सब वाइट कपड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 400वां क्वेश्चन, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है। तो ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है, क्या साधन है? तो क्या है? टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो होता है, ताप स्थायी टेम्परेचर स्थिर बनाने रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 401वां, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? तापक्रम से संबंधित है, तापमान से, ठीक है, थर्मोस्टेट। आगे 402 में, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्व नियंत्रित करता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो किसी निकाय का तापमान स्व नियंत्रित करता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो SSC CHL MTS के लिए जो भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। 4 टॉपिक इस करा दिए मैंने पहले, कम से कम 372 करीब क्वेश्चन कराए हैं 4 टॉपिकों में, और ये 5 टॉपिक है जो टेम्परेचर संबंधित है, ठीक है। तो इसे भी करा रहा हूँ मैं, तो आप देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? जल के आयतन की बात कर रहा है ये। तो आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ जाएगा। कैसे? तो पहले घटेगा आयतन, क्योंकि बता दूं मैं आपके लिए, अगर आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो आयतन इसका घटता है, जल का वॉल्यूम घटता है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करूँ मैं डेंसिटी की, घनत्व की, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इससे जब ऊपर जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, तो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। कारण है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। बात तो सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका देख लें एक बार क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, किंतु आर गलत है। क्यों गलत है ये बता दूँ आपके लिए। गलत इस वजह से है, देखो, जो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, नहीं प्रोटीन थोड़ी होते हैं वो तो हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऊष्मा, देखिए ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। 405, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि बता दूं मैं आपके लिए, जो हमारा जो पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ये तो बात सही है, जिससे बर्फ़ का ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जो बर्फ़ के ऊपरी सतह से नीचे जो होता है अंदर, वो पानी रहता है, उसी वजह से जीव जंतु वो जीवित रहते हैं उसके अंदर। ऊपर परत जम जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 406 पर 406वां क्वेश्चन कहता है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रण करता है। जो कमरे में जो लगा हुआ वातानुकूलन है वो नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है? आर्द्रता और तापमान को। किसको? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता और तापमान को नियंत्रण करता है। चलते हैं आगे। 407 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत कथन बताना कौन सा है। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान को नियंत्रण करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रण करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता है। या डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। दोनों वायु की गति नियंत्रण करते हैं, दोनों तो वायु गति नियंत्रण करते हैं। और एयर कंडीशनर होता है वो आर्द्रता नियंत्रण करता है, परंतु जो एयर कूलर जो होता है वो आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और बी ऑप्शन, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, दोनों ताप टेम्परेचर को नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जो हमारा आर्द्रता है ये दोनों एक साथ आर्द्रता को नियंत्रित नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर को तो नियंत्रित रखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अवस्थित रहेगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 पर,
हाँ, गर्मियों के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। तो गर्मियों के मौसम में एक पंखा जो होता है आराम का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसी वजह से हमें आराम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 410 पर। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है क्यों? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी महसूस करता है, क्यों करता है? तो बताइए। तो मैं बता दूं आपके लिए, जो हमारा पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, जो पसीना होता है हमारा जो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसी वजह से मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 411। पानी से भरी डाट लगी हुई बोतल जमते हुए टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने के पर जल का जो आयतन वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि जो पानी जमने पर फैलता है, जो पानी जब जमता है तो वो फैलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पानी जमता है तो उसके बाद फैलता है वो। आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षित रखता है। वो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। किसके संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है? ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक ऑफ फर्स्ट लॉ ऊर्जा से संबंधित है। किससे? ये एनर्जी संरक्षण के नियम से सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं 414 पर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जो बेस्ट कंडक्टर पूछा है, तो कौन सा बेस्ट कंडक्टर? जल है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, माना गया है। आगे चलते हैं 415। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है किसके कारण? भाप के कारण। किसके कारण? भाप के कारण होता है ये सब। आगे चलते हैं 416 पर। भाप से हाथ अधिक जलता है, जो भाप से होता है जो अधिक जलता है। अभिचक्रित उबलते पानी से क्यों? उबलते पानी से नहीं होता ऐसा, क्योंकि भाप जो होते हैं, भाप में जो गुप्त एनर्जी होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। हीट, लेटेंट हीट जो बोलते हैं हम, ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है उस भाप के अंदर। इसी वजह से जो हमारा जो हाथ हैं भाप से जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 417 पर। क्वेश्चन कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कि भाप द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस से कि जो वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन की उस ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस वो जो भाप होती है उससे जलना और पानी से जलना 100 डिग्री सेल्सियस से, तो भाप से अधिक जलन महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। जो वाष्प द्वारा जो होती है वो ऊष्मा अधिक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? मतलब एवेपोरेशन ऑफ स्वीट से संबंधित है। कौन सी क्रिया है ऐसी? तो कौन सी है? ऊष्मा शोषण क्रिया कहलाती है। कौन सी? ऊष्मा शोषण क्रिया कहलाती है ये वाली, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 419 पर। 419 से कहता है कि बादल आच्छादित रातों, स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता दूँ आपके लिए, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। नहीं, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये सही है। तो कौन सा? तो बादल जो होते हैं, जो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। इसी वजह से जो बादल वाली रातें होती हैं वो साधारण रातों से अधिक गर्म होती हैं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 420 पर क्वेश्चन और कहता है कि एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके वॉल्यूम में। उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें सबसे अधिक वृद्धि हो जाएगी। आगे कहता है क्वेश्चन कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। जो पानी होता है उसे ठंडा बना देता है। सही बात है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। क्या ये सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों बताइए जल्दी से। तो बता दो क्या?
ए और आर दोनों सही हैं क्वेश्चन। ए की सही व्याख्या आर है, जो ए की जो व्याख्या करता है वो आर सही कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब बर्फ़ पिघलती है तब, तो बर्फ़ पिघलती है तो उसका वॉल्यूम घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वॉल्यूम घटेगा, आयतन घटेगा जब बर्फ़ पिघलेगी तो। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का एक समान तापमान को बनाए रखना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य यही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 424, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप हो जाएगा गर्म, जो कमरे का ताप टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए। 425 क्वेश्चन कहता है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म महसूस करेंगे, उससे मतलब अलग और कमरे में मतलब उसकी अपेक्षा मतलब और कमरे तो अधिक ठंडा महसूस होंगे लेकिन उस कमरे में थोड़ी गर्मी महसूस होगी, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जिस कमरे में आपका रेफ्रिजरेटर रखा है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राय काल छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, ये सही बात है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा अच्छा चालक है। जो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी वजह से लोहा अधिक ठंडा महसूस होता है ठंड के दिनों में। लकड़ी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो लकड़ी जो होती है वो उसकी क्या बोलते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है, इसी वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। 427वां क्वेश्चन कहता है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है, तो कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक ताप से आशा है उस ताप से जो क्रायोजेनिक जो ताप होता है उससे आशा है कि जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, जो उसका कितना है 150 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 429वां कहता है कि परम शून्य ताप क्या है? जो परम शून्य ताप है वो क्या कहलाता है? परम शून्य तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप माना गया है। सैद्धांतिक रूप से ताप टेम्परेचर तो होता है लेकिन वो न्यूनतम टेम्परेचर माना गया है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन 430वां, ये थर्मल बोतल एवं पेय पदार्थ को उस समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है रजत परत होती है, ठीक है। ये थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए तो उसकी रजत परत बोलते हैं, उसे रजत पदार्थ, ठीक है। इसे ध्यान रखना, रजत परत जो होती है, ठीक है, ये मतलब लेयर होती है एक, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 431वां, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? जो डेजर्ट कूलर जो होता है शीतलन होता है उससे किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित है? बाष्पन शीतलन। किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाष्पन शीतलन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 432, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगर जो संपीड़ित गैस है, जो गैस एब्जॉर्ब की है उसको छोड़ दिया जाए तो कमरा जो होता है वो ठंडा हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। आगे, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक होता है, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन माना गया है, ठीक है। केल्विन पैमाना स्केल तो पानी का क्वथनांक 373 केल्विन माना जाता है। आगे चलते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो बताइए, वो होता है 310। कितना होता है? 310 होता है। आगे चलते हैं। ये दे रखा सम्मिलित करना, हमारे लिए सूची दे रखी है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो अब किस तरह सम्मिलित करना है ये बताना है, ठीक है। देखो,
हम्म हाँ, जल का क्वथनांक कितना होता है? जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है, बता दूं मैं आपके लिए, 373 केल्विन माना गया है। और मानव शरीर का सामान्य ताप कितना माना गया है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप तो इतना ही होता है, 310 केल्विन, ठीक है, अभी पढ़ के आए हम। और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व वो कितना होता है बताइए? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है हमारा, वो होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। तो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है? तो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 233 केल्विन, 233 केल्विन माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक, सारा कुछ बता दिया मैंने, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 2 4 1, ठीक है। इसे मिला लेना दोबारा से आप, ठीक है, देख लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेंटीग्रेड से है और उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो समय होगा। एक चाय है 90 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर ध्यान रखना, यदि उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा कितना? तो ठीक 1 मिनट लग जाएगा, ठीक 1 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है बताइए? तो कितनी ऊष्मा की? 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। एक बर्फ के टुकड़ा को 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में ले जाने पर कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी? 720 कैलोरी। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, सॉल्व कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन, एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो, गैस के अणुओं उनकी औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? अगर उनकी जो औसत गतिज ऊर्जा है, स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाएगा, स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाएगा, स्थिर ताप पर उसका दाब दोगुना कर दिया जाएगा, स्थिर ताप पर उसका दाब आधा कर दिया जाएगा। तो मैं बता दूं आपके लिए, तो गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है उसको दोगुना कर दिया जाए। सबसे पहले हम जानते हैं, तो 1/2 mv², ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ पे प्रेशर मिलेगा, ठीक है, तो केल्विन प्रोपोर्शनल पी ये होगा p²। तो यहाँ प्रेशर कितना होता है? 1/T टेम्परेचर के, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को यदि उसका आयतन, उसके आयतन पर दाब आधा कर दिया जाए, जो को बी प्रोपोर्शनल 1/P होता है, ये ध्यान रखना। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो उसका आयतन दाब का आधा कर दिया जाए, नहीं, अगर उसका आयतन है उसका दाब का दोगुना कर दिया जाए, हाँ, आयतन अगर दोगुना कर दिया जाए तो दाब उसकी गति दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 439, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित आधारित है किस? किरचॉफ के नियम से। किससे? किरचॉफ के नियम से संबंधित है ये वाला। आगे चलते हैं। एक थर्मल फ्लास्क को जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है, प्रबलता से हिलोरा उसको हिलाया जाता है, तो कथन सत्य होगा। कौन सा कथन सत्य होगा? यह तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है उसको प्रबलता से हिलाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे चलते हैं। 441, क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें, जो क्यूरी टेम्परेचर है वह ताप है जो लोह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल देता है, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल देता है, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ट्रांसफ़र कर देता है। आगे चलते हैं। 442, ताप पैमाना। जो ताप पैमाना जो होता है हमारा, ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है वो क्या है? वो केल्विन पैमाना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? केल्विन पैमाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 443 में 443 क्वेश्चन कहता है हमसे, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में यह पठन क्या होगा? डॉक्टर के थर्मामीटर में क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया, यहाँ पर केल्विन था, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगला क्वेश्चन है
273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि मितादब के लिए ऐसा इसलिए संभव है कि जब जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। इतनी बर्फ की जो बर्फ होता है उसकी तुलना में अधिक एनर्जी महसूस होती है 273 केल्विन पर ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे तो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 445, कम से क्वेश्चन वही 460 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसमें पानी में से भरी डाट लगी बोतल जमते हुए टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती नहीं है। तो बता दो के लिए जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 446, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन कपड़े होते हैं उसमें गर्मी में वरीयता दी जाती है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जो हल्के रंग जो होते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बता दूंगा आपके लिए, तो ए और आर दोनों सही हैं अपनी जगह पर। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जो ए है, जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। दोनों एक ही कंडीशन की बात हो रही है दोनों में, ठीक है। रंग की बात हो रही है, दोनों अवशोषित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गैस एवं द्रव में, ठीक है। सेल्सियस तापमान, जो सेल्सियस तापमान है वो क्या है, तो सेल्सियस तापमान है क्या है, वो एक सापेक्ष तापमान माना गया है। जो सेल्सियस तापमान है वो एक सापेक्ष तापमान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 449 क्वेश्चन। 449 क्वेश्चन कहता है कि दो निकाय तापीय समय में कहे जाते हैं। दो निकाय और तापीय समय में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि, दो निकाय उनके तापीय समय में कहलाते हैं यदि और केवल यदि या उनके बीच कोई ऊष्मा प्रभाव ना हो। उनके बीच में कोई ऊष्मा प्रभाव ना हो तो उसमें दोनों तापीय समय में कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 450, किसी गर्म आयत दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, क्यों। गर्म आपद दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, क्यों। क्योंकि बता दो आपके लिए जल की बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल की जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 451, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा जो होती है संचरित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं विकिरण। उसे हम बोलते हैं विकिरण बोलते हैं, ठीक है। आगे 452, 72 क्वेश्चन, तापन में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी होता है, क्यों। जल से अधिक प्रभावकारी होता है जो भाप जो होती है, ठीक है, उस टेम्परेचर होता है। तो क्यों होता है, तो बता दो आपके लिए, जो वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी है। मितव्यय है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। जो जूल थॉमसन प्रक्रम है ये किस श्रेणी में आता है बताइए, तो बता दो समदाबी श्रेणी में, किस समदाबी प्रक्रम में आता है, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 पर देख लीजिए एक बार। एक आयत बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेट जाता है जबकि दूसरा हिस्सा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेट देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य होगा। एक कथन पूछा, कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा कथन सही होगा इसका, तो बता दें, जो काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलेगी क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो ऊष्मा को मतलब अवशोषित करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसी वजह से मतलब काले कपड़े होते हैं वो तो अवशोषित करते हैं और जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो निकाल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो काले कपड़े होते हैं उसकी तुलना में सफ़ेद कपड़े
का सफ़ेद कणों में गर्मी कम लगती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वो विकिरण को दूर कर देता है, जितनी भी किरण होती हैं दूर कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 455, वर्षा होने के 30 से 40 मिनट के बाद इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें खनिजों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होता है, उसमें खनिजों की कमी होती है इसी वजह से। आगे, आपात दिवस में वृक्ष के नीचे आप ठंडक क्यों महसूस करते हैं? आपात दिवस समझते हो, जब हमें गर्मी लगती है, जब पसीना निकलता है, तो हमें वृक्ष के नीचे खड़े होकर हमें ठंडक महसूस क्यों होती है, जबकि टिन के शोध से नीचे नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम बता दें आपके लिए, जो हमारा वृक्ष जो होता है, पत्ते वृक्ष जो पत्ते होते हैं, पत्ते पानी छोड़ देते हैं, जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो उनकी लेटेंट हीट है, वो ऊष्मा को कुछ अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? प्रसारित करने पर शीतलित होती है, प्रसारित करने पर शीतलित होती है, जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है। आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 458। इंद्रधनुष में दोनों सीमांत वर्णभट्ट होते हैं। जो इंद्रधनुष जो होता है, उसमें दोनों सीमांत वर्णभट्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो बैगनी और लाल, जो बैगनी और लाल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 459वां क्वेश्चन। कौन सा कथनों पर विचार करना है हमारे लिए, कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत है? यदि मेजेंटा जो स्वताव नील हो लोहित जो जिसे बोलते हैं, और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सियान हथिताप नीला और मेजेंटा रक्तदाब नील लोहित रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये दिखाना आपको लिए। तो ऑप्शन नंबर ए और दोनों बी सही, दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप एक बार देख लेना, दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 460वां क्वेश्चन। 460वां क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, ये दे रखा है, इतना है। 460वां क्वेश्चन दे रखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के बाद। जो भी SSC CHL MTS 10+2 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस का प्रीवियस ईयर एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये 5 टॉपिक करा दिए मैंने, इससे अगला टॉपिक जल्दी लेकर के आऊँगा मैं। तो आज के लिए इतना रखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।